तो आज हम लोग 12 का फर्स्ट चैप्टर इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 11th का न्यूमेरिकल फंक्शन का ठीक रिवर्स कहलाता है। इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है। और यह इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन, अगर इन्वर्स वर्ड हटा देते हैं तो क्या बचता है इसमें? न्यूमेरिकल फंक्शन हम लोग 11th में पढ़े हैं। इसमें एक वर्ड लग गया इन्वर्स, यानी इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन जो हम लोग 11th में पढ़े, ठीक उल्टा रिवर्स यहाँ पढ़ना है। यानी इसका मतलब ये हुआ 11th का जितना भी हम लोग ट्रिगोन पढ़े हैं वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हम लोग आज इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन पर कोई भी न्यूमेरिकल फंक्शन होता है, उसका वैल्यू होता है। जैसे साइन थीटा का वैल्यू कुछ न कुछ होता है। जैसे थीटा का स्थान कुछ वैल्यू लेते हैं हम 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की क्या होता है? हाफ। उसी तरह इन्वर्स में भी इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का भी कुछ न कुछ वैल्यू होता है। पहले हम लोग इसके डिफिनेशन पर जानते हैं, इन्वर्स का ट्रिगो का इन्वर्स में कैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं। लेट मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू x है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा को रख लिए, साइन को उधर भेज दीजिए, तो पावर यहाँ +1 है तो इधर क्या हो गया -1, यानी इनवर्स। ये होगा न्यूमेरिकल फंक्शन से इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन, या इनवर्स से ट्रिगो में चेंज करना। साइन इनवर्स x है, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर? थीटा। तो x इक्वल टू क्या होगा? साइन को उधर भेज दीजिए, साइन थीटा। ये क्या हो गया आपका? डिफिनेशन, इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का डिफिनेशन। यानी कि न्यूमेरिकल फंक्शन से इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन में चेंज हो गया, यहाँ पर इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन से न्यूमेरिकल फंक्शन में चेंज हो गया। अब हम लोग ये जानेंगे न्यूमेरिकल फंक्शन में जो भी वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो साइन इनवर्स में हाफ का वैल्यू क्या होता है? ठीक यहाँ उल्टा हमको यूज करना है। ट्रिगो अगर हम जानते हैं तो उसका ठीक रिवर्स यहाँ अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। अब ये डिफिनेशन लगाएंगे, जैसे साइन 30x है, थीटा और क्या साइन इनवर्स हो गया। उसी तरह यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन इनवर्स हाफ। क्लियर हो गया? साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो साइन इनवर्स का वैल्यू 30 डिग्री। यानी हम लोग ये देखेंगे इनवर्स में जो भी एंगल में है हाफ, साइन इनवर्स हाफ जो है साइन थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30। यानी आराम से कर देंगे साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू 30 डिग्री। इसी पर कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू क्या होगा? तो √3/2 हम लोग जानते हैं ट्रिगो में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री यानी रेडियन में इसको क्या कहते हैं? π/3। 10 में लेते हैं, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 यानी 1/10 में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 45 को रेडियन में क्या कहते हैं? π/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं π/4। तीसरा कॉट में लेते हैं, कॉट इनवर्स √3। अब कॉट में देखेंगे हम लोग √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? √3 30 डिग्री का, यानी ठीक उल्टा यहां करना है, यानी 30 डिग्री यानी π/6। सेक में सेक इनवर्स 2
सेक में 2 कितने डिग्री का वैल्यू, यानी अगर 2 याद नहीं है तो हम कॉस में जाएंगे। 2 का उल्टा क्या होता है हाफ, हाफ कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 60 का, तो साइन में हो जाएगा ये 60, सॉरी सेक में 60, सॉरी 60 को हम लोग रेडियन में लिखेंगे। 60 को रेडियन में कहते हैं पावर 3। कोसेक में कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स हाफ ही लीजिए, हाफ कोसेक में कितने डिग्री का वैल्यू 60 का, तो रेडियन में 60 पावर 3 हो गया। यानी एक तरह से हम लोग देखे अगर 11th का वैल्यू अगर याद है ठीक उसका यहाँ रिवर्स अप्लाई करना है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे 10 में लीजिए 10 इनवर्स 1/√3, इसका वैल्यू क्या होगा 10 इनवर्स 1/√3। तो अगर हम लोग यहाँ फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ 11th के लिए हम लोग जाना है। 10 में देखेंगे 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो यहाँ 10 इनवर्स 1/√3 30 डिग्री हो गया इसका वैल्यू, यानी रेडियन में 5/6। साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन में हाफ देखना है कितने डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू 30 डिग्री, 30 को रेडियन में कहते हैं 5/6। इसी तरह कोई भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें आता है लिमिटेशन ऑफ इनवर्स ट्विंटिकल फंक्शन। और लिमिटेशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे। ट्विंटिकल फंक्शन से इनवर्स ट्विंटिकल फंक्शन, इनवर्स ट्विंटिकल फंक्शन से ट्विंटिकल फंक्शन में चेंज करना, और जो 11th हम लोग वैल्यू जानते थे ठीक इसका रिवर्स यूज कर रहे हैं। तो इनवर्स हम लोग अब आते हैं चैप्टर में, इसका आगे क्या यूज है, पहले इसको हम लोग क्यों 12 में स्टार्ट किए। इनवर्स ट्विंटिकल फंक्शन जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, उसमें इसका जबरदस्त यूज है। फिर इसका सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन, उसमें भी जबरदस्त इसका यूज है। यानी इनवर्स ट्विंटिकल फंक्शन जो है दोनों में ही, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी क्या एक एक चैप्टर अलग है इसका। अगर यहाँ पर हम लोग डिटेल्स पढ़ लेते हैं वहाँ काफी आराम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बोर्ड के हिसाब से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे कंपटीशन के व्यू से भी, इसलिए इनवर्स ट्विंटिकल फंक्शन को हम लोग पहले स्टार्ट किए क्योंकि 11 से रिलेटेड था। 11 में हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं तो यहाँ इसको समझने में ज्यादा आसान होगा, पढ़ना तो सब है ही। अब आगे इसमें हम लोग आते हैं। लिमिटेशन ऑफ इनवर्स ट्विंटिकल फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया ITF। लिमिटेशन यानी लिमिट, यानी साइन इनवर्स कॉस टेन सेक और सभी का इनवर्स क्या होगा। साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स, थीटा ले लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड लास्ट में कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स।
11th हम लोग पढ़े हुए हैं साइन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 से +1, -1 से +1। तो 1 किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री π/2, ये थीटा है, और -1 -π/2। उसी तरह कॉस में भी मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम +1 वैल्यू आएगा। कॉस में पाई का वैल्यू होता है -1 और 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। उसी टेन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, टेन में मिनिमम होता है -50, मैक्सिमम +50। तो इन्फिनिटी कितने डिग्री का वैल्यू होता है 90 डिग्री π/2 लेस देन थीटा लेस देन -π/2। कॉट में जो टेन होता है वही कॉट होता है, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। यानी साइन कॉस का एक हो गया, टेन और कॉट का एक हो गया। और सेक कोसेक में आइए, सेक में जो कॉस उल्टा होता है वैल्यू तो यही होगा, लेकिन एक वैल्यू बीच में, जैसे 0 और पाई के बीच में क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ बोलते 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई, थीटा इज नॉट π/2 क्योंकि इसमें अनडिफाइंड होता है। कोसेक में जो साइन का होता है वही होगा, -π/2 से +π/2। सिर्फ थीटा का वैल्यू जो है इसमें 0 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि कोसेक में 0 इन्फिनाइट हो जाता है, और सेक में 90 डिग्री। तो रेंज तो वही रह गया। तो ये हो गया लिमिटेशन, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। अब इसके बाद हम लोगों का क्या थ्योरम स्टार्ट होता है। थ्योरम फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट साइन वर्स इंटू साइन एक्स, दूसरा साइन इंटू साइन वर्स एक्स। दोनों में के अंदर क्या है, इसमें इनवर्स एंगल के बाहर है, यहाँ इनवर्स एंगल में है। यहाँ ट्रिटिकल फंक्शन है, यहाँ इनवर्स इंटरचेंज है, यहाँ इनवर्स ट्रिटिकल फंक्शन, यहाँ ट्रिटिकल फंक्शन, यहाँ ट्रिटिकल फंक्शन, यहाँ इनवर्स ट्रिटिकल। यानी जो एंगल में रहेगा वही हो जाएगा, एक का पावर माइनस तो दूसरे का पावर प्लस, जो एंगल में रहेगा वही होगा। अब ये कहां से निर्भर करता है, ये लिमिटेशन साइन है तो साइन का लिमिटेशन देखिए -90 से, अगर ये -90 + 90 के बीच में है तो ये हो जाएगा, अगर नहीं है तो आगे बताएंगे वो चेंज होगा। cos इनवर्स इंटू cos x, cos इंटू cos इनवर्स x, tan इनवर्स इंटू tan x, साइन का 2 cos का 2, tan का भी 2 होगा, tan इंटू tan इनवर्स x। अब cot इनवर्स इंटू cot x, cot इंटू cot इनवर्स x, sec इनवर्स इंटू sec x, sec इंटू sec इनवर्स x, cosec इनवर्स इंटू cosec x, cosec इंटू cosec इनवर्स x। ट्रिटिकल फंक्शन 6 होता है, तो उसी तरह इनवर्स ट्रिटिकल फंक्शन भी 6 हुआ। तो हर एक में 2 2 है, साइन का 2, कॉस का 2, टेन का 2, कॉट से कोसेक से
सभी का 2 2 है इसलिए 12 फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से किसी एक को प्रूव करेंगे, उसी तरह सभी प्रूफ होगा। फर्स्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स। अब इसमें एंगल में क्या है? साइन एक्स। इसको हम लोग कुछ पुट कर लेंगे। साइन एक्स को मान लेते हैं थीटा, तो एक्स बार हो गया साइन इनवर्स थीटा। अब लेफ्ट में वैल्यू पुट कीजिए, साइन इनवर्स, और साइन थीटा को क्या मान लिया हम लोग? साइन एक्स को थीटा। अब यहां से देखिए साइन इनवर्स थीटा क्या है? एक्स। क्या हो गई? RHS हो गया। प्रूफ में कुछ है नहीं, इसी तरह सभी का हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो जब भी ये एक प्लस एक माइनस रहेगा, जो भी एंगल में वही हो जाएगा, बशर्ते ये रेंज को ध्यान में रखना है। जैसे इस पर एक एग्जांपल, साइन इनवर्स इनटू साइन π/6। अब ये π/6 जो है देखिए रेंज में है, -90 प्लस 90 के बीच में है, इसलिए π/6 हो जाएगा। यही होगी रिजल्ट। अगर जो रेंज में नहीं है तो उसको हम लोग चेंज करके रेंज में लाना होता है। आगे इसको देखते हैं। लिमिटेशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, साइन इनवर्स इनटू साइन 2π/3। अब यहां पर देखिए जो माइनस प्लस था, जो एंगल में था वही हो गया, क्योंकि ये रेंज में था इसलिए। अब यहां पर देखिए एक माइनस प्लस है, यहाँ 2π/3 है, तो ये 2/3 नहीं होगा। क्यों? कि ये रेंज में नहीं है। इसका रेंज क्या? -90 प्लस 90, ये हो गया 120। अब इसको रेंज में लाना होगा। और रेंज को कैसे लाएंगे हम लोग? साइन इनवर्स इनटू साइन, 11th हम लोग पढ़े हुए हैं। पाई माइनस π/3 ऐसे ले लीजिए। 3 - 2π/3, इसको हम इतना लिख सकते हैं। 11th फॉर्मूला भी पढ़े हैं, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी π/3 थीटा वैल्यू है। अब देखिए रेंज में आ गया, π/3 हो गई। यानी जो रेंज में है वो डायरेक्ट हो गया, जो रेंज में नहीं है तो उसको रेंज में लाएंगे। अब चेंज करना, एक से दूसरे में कैसे हम लोग चेंज करेंगे? इनवर्स क्रिटिकल फंक्शन को, उसको हम लोग जानते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स। अब इसको कॉस में चेंज करना है। कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में। इसको कॉस में चेंज करना है। देखिए यहाँ कॉस इनवर्स लिखेंगे, ये 1/2। रफ में क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 1/2, यानी साइन थीटा पर क्या होता है? p/h। ऊपर वाला p हो गया, ये h हो गया। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस पाइथागोरस थ्योरम से √4 - 1/3, यानी √3 हो गया ये। अब कॉस में, अब देखिए साइन से क्या हुआ? 2 साइड था, तीसरा साइड मालूम कर लिए। अब हमको चेंज करना है कॉस में। कॉस में बोलिए वहां से क्या होगा? कॉस थीटा बराबर b/h। b का वैल्यू कितना है? √3, √3/2। एक से चेंज हो गया। अब इसी को टेन में चेंज करना है, टेन इनवर्स। अब वहां से बोलिए 10 p/b, यानी 1/2, टेन इनवर्स 1/2।
कॉट में चेंज करना है, कॉट इनवर्स 10 का ठीक उल्टा होता है, 1/2 दे हो गया 2। कॉट के बाद से क्या था, कॉस का उल्टा, इसी को उल्टा करके लिख देंगे, या वहां से भी कर सकते हैं h/b 2/√3 सेक इनवर्स 2/√3। अब कॉसेक, यहाँ कॉसेक लिखेंगे हम लोग, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का 1/2, इसी को उल्टा दीजिए, या कॉसेक थीटा यहां से भी तो कर सकते हैं h/p 2/1 यानी 2। कॉट का हम लोग यहाँ गलत लिखे हैं, नहीं 10 का गलत लिखे हैं, p बाय क्या होता है b 1/√3 होगा, 1/2 नहीं 1/√3। तो कॉट का ठीक उल्टा कॉट इनवर्स, यानी हम लोग चेंज कर लिए साइन को कॉस में, टेन में, कॉट में। उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए कॉस लिखेंगे, उसी तरह फिगर बनाएंगे, फिर एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे। ये सभी को एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जान गए हैं। अब आते हैं थ्योरम 2। का फर्स्ट, अब साइन इनवर्स एक्स है, इसको डायरेक्ट चेंज करना है तो डायरेक्ट इसमें, जैसे 11 में हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा और क्या होता है 1 कोसेक थीटा, तो साइन इनवर्स को कोसेक में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, तो होगा एंगल को उलट देना है, x है तो 1/x, यहाँ 1/x रहता तो यहाँ x रहता। उसी तरह cos को, cos इनवर्स x है, cos उल्टा क्या होता है, से एंगल को उलट देना है, tan इनवर्स, tan उल्टा क्या होता है, cot इनवर्स x, cos का उल्टा क्या होता है tan, एंगल को उलट देना है, sec इनवर्स x, sec उल्टा क्या होता है cos, एंगल को उलट देना है, और लास्ट cosec, cosec इनवर्स है, cosec उल्टा क्या होता है sin, इसको उलट देना है 1/x। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, फर्स्ट का एक करेंगे उसी तरह सभी हो जाएगा। फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, साइन इनवर्स है, यहाँ कुछ ना कुछ इसको हम लोग मान लेते हैं, साइन इनवर्स x है, इसको थीटा मान लेते हैं, x बराबर क्या हो गया साइन थीटा डिफिनेशन से। अब हमको लाना क्या है 1/x, और यहाँ क्या है x, तो पहले 1/x कीजिए, तो प्रूफ करना उसको देखते हुए 1/x कर दिए, इधर साइन ही है, अब साइन को इधर भेज दीजिए, डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब थीटा वैल्यू दे दीजिए, थीटा वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू है साइन इनवर्स x, सॉरी हमको कोसेक लाना था ना, इसको रिवर्स करना है, जैसे यहाँ x है तो 1/x लाना है, तो यहाँ 1/x इधर उलट दिया तो इधर भी उलटेगा, 1/sin है तो यहाँ भी हो जाएगा 1/sin। 1/sin क्या होता है कोसेक, अब ये कोसेक को ले बुलाएंगे, क्या हो गया कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब थीटा वैल्यू दे दीजिए साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। अब राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिख देते हैं, साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स x, प्रूफ हो गया। ठीक इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 को प्रूव कर लेंगे। यानी यहाँ क्या था साइन
इसको थीटा मान लिए, डिफाइन कर दिए एक्स वाई साइन थीटा। अब यहाँ लाना है 1/x, यहाँ x है तो इसको उलट दिए तो इधर भी उलट गया। ये 1/sin क्या हो गया कोसेक। अब कोसेक को इधर ले आए, कोसेक इनवर्स हो गया और यहाँ बच गया थीटा। थीटा का वैल्यू ये दे दिए साइन इनवर्स एक्स। अब राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, प्रूफ हो गया, सेकंड थ्योरम हो गया। अब थ्योरम थर्ड में आते हैं हम लोग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है π/2, यानी साइन और कॉस का सम π/2। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2। थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी साइन कॉस का सम π/2, टेन कॉट का सम π/2, सेक कॉसेक का सम π/2। और इसको हम लोग प्रूव करते हैं, फर्स्ट को प्रूव करते हैं, उसी तरह सेकंड थर्ड हो जाएगा प्रूफ। साइन वर्स एक्स प्लस कोस एक्स को π/2 लाना, दोनों में से किसी एक को कुछ मान लीजिए। पुट साइन वर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब डिफिनेशन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा तो है, हमको क्या कॉस भी लाना है। अब साइन को कॉस में चेंज कीजिए। 11th में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं साइन को कॉस में चेंज करने के लिए। यहाँ कॉस π/2 माइनस थीटा, 11th क्या 10th में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब कॉस को लेफ्ट ले आइए तो इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को लेफ्ट ले आइए, प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब थीटा का वैल्यू दे दीजिए, यहाँ जो हम लोग मान चुके हैं थीटा का वैल्यू साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। प्रूव हो गया, यानी साइन और कॉस का सम π/2। ठीक इसी तरह 10 और सेकंड और थर्ड को प्रूव कर लेंगे। 10 को थीटा मान लेंगे, जैसे साइन को कॉस में चेंज किया तो 10 को कॉट में करेंगे 90 माइनस थीटा, फिर इसी सेम प्रोसेस से, यानी थर्ड थ्योरम हो गया। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे, अभी थ्योरम थर्ड किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।